इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। साक्षात कृष्ण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है। 12 स्कंद को क्या कहते हैं? भगवान के शरीर के एक एक अंग को हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद कहा जाता है। तो हमें नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। हम स्तोत्रों स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए कभी नहीं थकते। तो जो उनकी संगति का आनंद उठाते हैं वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, जो भगवान की संगति का लाभ उठाना चाहता है, उसे कैसे लाभ उठा सकते हैं? भगवान का संग हम कैसे कर सकते हैं? उनकी लीलाओं का श्रवण करके हम भगवान का संग कर सकते हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का है। अतएव भागवत करह विचार इह हईते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थसार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दिया, अत्यधिक छानबीन करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकोगे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, सदैव श्रीमद् भागवत की चर्चा करो और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जप करो। देखिए, श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने के लिए और पवित्र नाम का जप करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह आप आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे और भगवत प्रेम का आनंद प्राप्त करने के लिए उन्नत बनोगे। तो जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। क्या? भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना और श्रीमद् भागवतम की चर्चा करना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए बिना वेदांत सूत्र या उपनिषद के आशय को नहीं समझा जा सकता। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन के बिना वेदांत दर्शन तथा उपनिषद को समझने का प्रयास करता है तो वो भ्रमित हो जाएगा और भिन्न अर्थ निकाल कर क्रमशः नास्तिक और मायावादी बन जाएगा। यही मायावादियों की स्थिति है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ते। वेद और उपनिषदों के माध्यम से उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकाल बैठते, इसलिए क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की क्या इंस्ट्रक्शन है? अगर कोई वेदांत दर्शन उपनिषद को पढ़ने का प्रयास कर रहा है और श्रीमद् भागवतम को नहीं पढ़ रहा, तो वो कोई भी उपनिषद और वेदांत दर्शन को नहीं समझ पाएगा, उन अर्थों को नहीं समझ पाएगा। तो जो इस तरह से दिव्य अवस्था में स्थित है, उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह हर जीव के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमें ना तो जीवन में किसी वस्तु के लिए शोक करना चाहिए, ना बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए? ये भी भगवान की कृपा है। अगर जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, दुख और समस्याएं आ रहे हैं, तो उसे भी क्या समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, और संभव रहते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। इसी प्रकार ऐसा जीव जो है दिव्य अवस्था में स्थित होता है और वो परम ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। निर्विशेष आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है और इस तरह से वह अर्च विग्रह स्थापित करके भगवान की पूजा करता है। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संबोधित किया, हे राजन, यद्यपि मैं दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित था, फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ। इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। शुकदेव गोस्वामी ने किनसे श्रीमद् भागवतम को जाना? व्यास देव जी से। तो जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी दलों तथा केसर की सुगंधी ले जाने वाली वायु उन मुनियों के नाक के छिद्रों से होकर हृदय में प्रविष्ट हुई, तो उन्हें अपने शरीर और मन दोनों में ही विकार अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। पहले वो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, पर जब वो भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दल और केसर की सुगंध को लेते थे, तो उस सुगंध ने क्या किया? दिव्य सुगंध ने उनकी नाक की छिद्रों से होकर वो हृदय में प्रविष्ट हुए और उनके मन और हृदय जो थे वो परिवर्तित हो गए और वो भगवत प्रेम को प्राप्त हुए। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे, मैं भी निर्विशेष ब्रह्म का उपासक था, पर जब मैंने भगवान कृष्ण की लीलाओं को जाना, श्रीमद् भागवतम को अपने पिता से सुना, तो मैंने भी इस भगवत प्रेम को प्राप्त किया। तो जो स्वयं संतुष्ट आत्मा राम है और ब्रह्म भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते, वे भी उन कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं और जिनके गुण दिव्य हैं और जिनके कार्यकलाप अद्भुत है। भगवान हरि को कृष्ण कहा जाता है क्योंकि उनमें ऐसे दिव्य गुण, आकर्षक गुण है। उसी समय उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने आत्मा राम श्लोक की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या का उल्लेख किया।
महाराष्ट्री ब्राह्मण ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के 61 प्रकार से अर्थ किए हैं। यह सुनकर सभी लोग चकित हो गए और जब वहां पे एकत्र सारे लोगों ने आत्माराम श्लोक के 61 अर्थों को फिर से सुनने की इच्छा व्यक्त की तो चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उनकी व्याख्या की। और जब सबने चैतन्य महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनी तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। इन व्याख्याओं को दोबारा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठे और उन्होंने वहां से विदा ली। सभी लोगों ने उन्हें नमस्कार किया और महामंत्र का कीर्तन किया। सब काशी वासे करे नाम संकीर्तन, प्रेमे हासे कांदे गाए करे नर्तन। वाराणसी के सारे निवासी प्रेम में भाव विभोर होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी कीर्तन करते और कभी नाचते। इसके बाद वाराणसी के सारे मायावादी सन्यासी और पंडित श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने लगे और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों समेत अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने सारे वाराणसी नगर को दूसरे नवद्वीप में परिणत कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के बीच हंसी करते हुए कहा, मैं यहाँ अपना भाव में प्रेम बेचने के लिए आया था। यद्यपि मैं वाराणसी में अपना सामान बेचने आया था, किंतु मुझे यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिला, अतः मेरे लिए आवश्यक हो गया कि उस सामान को मैं अपने देश वापस ले जाऊं। मैं तो इस प्रेम को बांटने के लिए आया था, पर मुझे यहाँ पर कोई ग्राहक ही नहीं मिला, तो इस प्रेम को लेकर मैं वापस जा रहा हूँ। तुम सभी दुखी थे, मेरे सामान का कोई खरीदार नहीं रहा, मुझे उसे लौट कर ले जाना होगा, अतः तुम सबकी इच्छा से ही मैंने उसे बिना मूल्य ही बांट दिया है। तो हम जब पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का संदेश बांटने लगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। कौन बता रहे? श्रील प्रभुपाद। तो प्रारंभ में लगभग 1 वर्ष तक हम अत्यधिक निराश थे। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाते हैं तो शुरू के जो प्रथम वर्ष होता है उसमें बहुत निराश होते हैं, क्योंकि लोग भगवत प्रेम के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि इस आंदोलन में सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ नौजवान जो लड़के थे 1966 में इस आंदोलन में आकर सम्मिलित हो गए। निसंदेह हमने बिना मोल तोल या विक्रय के चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण महामंत्र संदेश का वितरण किया। फलस्वरूप यह आंदोलन यूरोपियन तथा अमेरिकी बालकों और बालिकाओं के सहयोग से सारे विश्व में प्रसारित हो चुका। अभी हम देखते हैं ना, इंडिया नहीं, पाश्चात्य देश में कितना प्रचार हो रहा है कृष्ण भावनामृत का। अतः हम पाश्चात्य जगत में इस आंदोलन को प्रसारित करने वाले उन समस्त भक्तों पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबे कहे लोक तारी ने तोमार अवतार, पूर्व दक्षिण पश्चिम करेला निस्तार। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने कहा, आप पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। आपने पूर्व तथा दक्षिण में उनका उद्धार किया है, अब आप पश्चिम में भी उनका उद्धार कर रहे हैं। केवल वाराणसी बच गया था, क्योंकि वहां के लोग आपके प्रचार कार्य के विरुद्ध थे। क्योंकि वाराणसी में सबसे ज्यादा किसका प्रचार प्रसार था? मायावाद का प्रचार प्रसार था। वहां पर तो कृष्ण भक्ति कोई कर ही नहीं रहा था। अब आपने उनका उद्धार कर दिया, जिससे हम सभी अत्यंत सुखी हुए। तो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आते हैं, मायावादी सन्यासियों को भगवत प्रेम का आदेश देते हैं और वो सभी इस आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु की सहायता करते हैं। तो जब इन घटनाओं का समाचार प्रसारित हुआ तो आसपास के सारे लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। करोड़ों लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए, जिनकी कोई गिनती नहीं थी। क्योंकि महाप्रभु का आवाज छोटा था, इसलिए हर कोई उनका दर्शन नहीं कर सका। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा स्नान करने विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते तो लोग महाप्रभु को देखने के लिए दोनों ओर पंक्तिबद्ध हो जाते। जब महाप्रभु लोगों के पास से निकलते तो वे अपनी भुजाएं उठाकर कहते, कृष्ण बोल, हरि बोल। तो सारे लोग हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा उनका स्वागत करते और इसी कीर्तन द्वारा उनको नमस्कार करते। इस तरह चैतन्य महाप्रभु 5 दिनों तक लोगों का उद्धार करते रहे। अंत में अगले दिन वे वहां से प्रस्थान करने के लिए उत्सुक हो उठे। छठे दिन जल्दी उठकर जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान तो 5 भक्त उनके पीछे पीछे लग गए। वो 5 भक्त कौन थे? तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्र ब्राह्मण, चंद्रशेखर तथा परमानंद कीर्तनिया। ये 5 चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने बड़े ही यत्न से इन सबको विदा किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे मिलना चाहते हो तो बाद में आ सकते हो, किंतु इस समय मैं अकेले ही झारखंड जंगल से होता हुआ जाऊंगा।
चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और उन्हें यह बताएं कि उनके दोनों भाई पहले ही वहां जा चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे जितने भी भक्त वृंदावन जाते हैं वे सामान्यतः बहुत निर्धन होते हैं। उनके पास केवल एक फटी रजाई और एक छोटा कमंडलू रहता है। अतः हे सनातन, तुम उन्हें शरण देकर उनका पालन करना। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर हमने वृंदावन तथा नवदीप, मायापुर में यूरोप तथा अमेरिका से आने वाले विदेशी भक्तों को आश्रय देने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। ये कौन कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद। जब से हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ है, अनेक यूरोपियन और अमेरिकी वृंदावन का भ्रमण करने आते हैं, किंतु वहां किसी भी आश्रय मंदिर में उनका उचित स्वागत नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है कि उन्हें आश्रय देना और उन्हें भक्ति में प्रशिक्षित करना। भारत के आध्यात्मिक जीवन को समझने के इच्छुक अनेक पर्यटक भी भारत आना चाहते हैं। वृंदावन और नवदीप, इन दोनों के हमारे मंदिरों के भक्तों को चाहिए कि यथाशक्ति वे उन्हें स्थान प्रदान करने का यत्न करें। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया और जब वे अपने मार्ग पर चलने लगे तो वे सबके सब मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय के बाद सारे भक्त उठे और अत्यंत दुखी मन से अपने अपने घर लौट गए। सनातन गोस्वामी अकेले ही वृंदावन के लिए चल पड़े। जब रूप गोस्वामी मथुरा पहुंचे तो उनकी भीड़ सुबुद्धि राय से यमुना के तट पर ध्रुव घाट नामक स्थान पर हुई। पहले सुबुद्धि राय बंगाल में एक बहुत बड़े जमींदार थे और तब सैयद हुसैन खान जो थे उनके नौकर थे। सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक बड़ी झील खुदवाने का काम सौंपा, किंतु बाद में उनके काम में त्रुटि पाकर उन्होंने उसे कोड़े से मारा। बाद में हुसैन खान केंद्रीय मुसलमानी सरकार द्वारा नवाब नियुक्त किया गया। उसने कृतज्ञतावश सुबुद्धि राय के ऐश्वर्य में वृद्धि की। बाद में जब नवाब सैयद हुसैन खान की पत्नी ने उनके शरीर पर चाबुक के निशान देखे तो उसने उसे सुबुद्धि राय की हत्या कर देने का आग्रह किया। तो हुसैन खान ने उत्तर दिया, सुबुद्धि राय ने बड़ी ही सावधानी से मेरा पालन पोषण किया है, वो मेरे पिता के तुल्य है। अब तुम उन्हें मारने के लिए मुझसे कह रही हो, यह अच्छा प्रस्ताव नहीं है। अंतिम विकल्प के रूप में नवाब की पत्नी ने उपदेश दिया कि वे सुबुद्धि राय को अपनी जाति से भ्रष्ट करके मुसलमान बना ले, किंतु हुसैन खान ने कहा कि यदि वह ऐसा करेगा तो सुबुद्धि राय जीवित नहीं रहेगा। उसके लिए संकट आ खड़ा हुआ क्योंकि उसकी पत्नी सुबुद्धि राय को मार डालने के लिए आग्रह करती थी। अंत में नवाब ने किसी मुसलमान के जल पीने के घड़े से सुबुद्धि राय के सिर के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क दिया। तो पहले के समय में क्या होता था, हमने चैतन्य चरितामृत में जाना, इतने मुसलमान नहीं थे। अभी हम देखते हैं ना इंडिया में कितने मुसलमान हैं, तो ये एक्चुअल में मुसलमान नहीं है, ये सब हिंदू थे। इनके सिर पर सिर्फ पानी छिड़का जाता तो ये मुसलमान बन जाते थे। तात्पर्य में बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि 500 वर्ष पूर्व भारत में हिंदू लोग इतने कट्टर थे कि यदि मुसलमान अपने घड़े से थोड़ा जल किसी हिंदू के ऊपर छिड़क देता था, उस हिंदू का तुरंत ही समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। हाल ही में 1947 में बंटवारे के समय विशेष रूप से बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़ा दंगा भी हुआ। हिंदुओं को जब जबरन गोमांस खिलाया गया, फलतः वे सोचकर रोने लगे कि वे मुसलमान हो गए। वास्तव में भारत में मुसलमान किसी मुस्लिम देश से नहीं आए, किंतु हिंदुओं ने यह प्रथा बना ली थी कि यदि कोई किसी भी तरह मुसलमान से छू जाए तो वह मुसलमान हो जाएगा। रूप तथा सनातन गोस्वामी उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु चूंकि उन्होंने मुसलमान सरकार में नौकरी करना स्वीकार किया था, इसलिए उन्हें मुसलमान माना जाता था। सुबुद्धि राय पर एक मुस्लिम के घड़े से पानी छिड़का गया था, इसलिए उन्हें मुसलमान मान लिया गया। बाद में मुसलमान सम्राट औरंगजेब ने हिंदुओं का एक विशेष कर भी लगाया। देखिए, हर तरह से प्रयास किए गए हिंदुओं को मुसलमान बनाने के। औरंगजेब ने क्या किया, जिन हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती थी उनके ऊपर कर लगा देते। उनके पास ऑलरेडी पहले खाने को नहीं है और टैक्स लगा देंगे तो वो टैक्स कैसे पे करेंगे, तो टैक्स से बचने के लिए हिंदू क्या बन जाते थे, मुसलमान बन जाते थे। तो हिंदू समाज में प्रेरित होकर अनेक निम्न जाति के हिंदुओं ने मुसलमान बनना श्रेयस्कर समझा। इस तरह से मुसलमान जनसंख्या जो है बढ़ती गई है। एक्चुअल में जो मुसलमान हमारे इंडिया में है ना, अगर इनकी बैक हिस्ट्री देखा जाए, इनके जो मेन पूर्वज कहें या इनके जो पिता दादा परदादा कहें, वो सब मुसलमान नहीं थे, वो सब हिंदू थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों का विभाजन करने की नीति बनाई और इस तरह से दोनों के बीच में और ज्यादा गहरी खाई बना दी, दुर्भावना बना दी। इसका परिणाम क्या हुआ, भारत के दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ गया। तो प्रारंभिक इतिहास में ऐसा प्रतीत होता है कि सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, वैदिक संस्कृति के अधीन थी। धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजनों से साम्राज्य के खंड खंड हो गए। अब यह पृथ्वी अनेक देशों, धर्मों और राजनीतिक दलों में विभाजित है। इन राजनीतिक और धार्मिक विभाजनों के होते हुए भी हम एक संस्कृति कृष्ण भावनामृत के तले पुनः सबको एकत्रित होने का अनुमोदन करते।
लोगों को चाहिए कि एक ईश्वर कृष्ण को, एक शास्त्र भगवत गीता को, एक ही कर्म भगवान की भक्ति में सेवा को स्वीकार करें। इसी तरह लोग पृथ्वी पर सुखपूर्वक रह सकेंगे और पर्याप्त अन्न उत्पन्न कर सकेंगे। देखिए, पृथ्वी भी अन्न जो हमें प्रदान करती है किस प्रकार देती है। अगर सभी भगवान की सेवा करते हैं ना तो अन्न प्रदान करती है। अगर भगवान की सेवा में उस अन्न को नहीं अर्पित किया जाता, पृथ्वी क्या करती है, अपने बीजों को छुपा लेती है, जिसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। पृथु महाराज के साम्राज्य में क्या हुआ था, पृथ्वी ने धन धान्य देना बंद कर दिया था, और जो पृथु महाराज थे बड़े ही क्रोधित हुए कि पृथ्वी का तो एक कर्तव्य है धन धान्य प्रदान करना। तो पृथु महाराज ने क्या किया, बहुत ही क्रोधित हुए। और जब पृथ्वी को पता चला कि पृथु महाराज जो है क्रोधित हो गए, पृथु महाराज कौन थे, भगवान के शक्तावेश अवतार थे। तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और डर के मारे पृथु महाराज से भागती हुई जा रही है, और पृथु महाराज उन्हें मारने के लिए भाग गए। फिर जो गाय है वो पृथु महाराज से क्षमा मांगती है, और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन क्या होती है, पृथु महाराज बोलते हैं कि आपका तो कर्तव्य है धन धान्य उत्पन्न करना जीवों के लिए। तो पृथ्वी क्या कहती है, ये धन धान्य जो मैं उत्पन्न कर रही हूँ इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर इसे जीव भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, अभी क्या हो रहा है, लोग भक्ति नहीं कर रहे, मुझसे जो प्राप्त करते हैं उसे स्वयं के भोग के लिए उपयोग कर रहे, उसे भगवान को अर्पित नहीं करते, तो मैं अपने बीज प्रदान नहीं कर रही। तो पृथु महाराज क्या प्रॉमिस करते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सभी आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होंगे, अन्न को जो है भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो फिर क्या करती है पृथ्वी, धन धान्य देना प्रदान करती है। ये नियम है प्रकृति का। अगर हम भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में हम जितना उन्नत होंगे, जो धन धान्य हम प्रकृति से प्राप्त करें उसे भगवान को अर्पित करेंगे, तो प्रकृति भी प्रसन्न होगी। नहीं तो क्या करेगी, प्रकृति अपने बीजों को छुपा लेगी। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ममे वांश जीवलोके जीव भूत सनातना, इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग है। विभिन्न योनियों के सारे जीव कृष्ण की संतानें हैं, वे सभी अपने आदि परम पिता कृष्ण की सेवा करने में निमित्त हैं। यदि इस दर्शन को स्वीकार कर लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समस्त राष्ट्रों को एक सूत्र में जोड़ने में जो विफलता मिल रही है उसकी क्षतिपूर्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा विश्व भर में हो जाएगी। हो भी रहा है ना, अभी हम देख रहे हैं कृष्ण भावनामृत में क्या हो रहा है। इस्कॉन में अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी। नेक्स्ट, अपने ऊपर नवाब द्वारा जल छिड़के जाने को सुअवसर मानकर सुबुद्धि राय ने अपना परिवार और व्यापार छोड़ दिया और वाराणसी चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि सुबुद्धि राय जो थे एक बड़े जमींदार थे और सम्मानित व्यक्ति थे, किंतु बाद में सामाजिक भ्रांति से नहीं बच सके। यदि कोई मुसलमान अपने घड़े से किसी के मुंह पर जल छिड़क देता था, वो मुसलमान बन जाता था। वास्तव में वे अपना भौतिक जीवन त्याग कर अपने परिवार को छोड़ना चाह रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, ऐसी व्यवस्था कर दी। वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते थे। हिंदू संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 वन 4 आश्रम भगवान द्वारा बनाए गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 100 वर्ष की आयु को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत। पहले क्या होता था, 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया जाता था। उसके बाद अगर कोई ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करना चाहता था तो वो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर सकता था, विवाह की अनुमति थी। तो 50 वर्ष की आयु तक ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करे, बच्चों को बड़ा करे, बच्चों को इतना कैपेबल कर दे कि वो अपने जीवन को अच्छे से चला सके, उनके लिए सारी व्यवस्था करके फिर वानप्रस्थ आश्रम, मतलब 50 के बाद का, 50 से 75, उस समय बच्चों को सारी जिम्मेदारी दे दी और आप अपने जीवन को कृष्ण की ओर उन्मुख करें, भक्ति जीवन में अग्रसर हों। फिर 75 की एज में सब कुछ छोड़ देना, संन्यास का अर्थ क्या है, 75 की एज में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, घर परिवार सुख संपत्ति सब कुछ, और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट के टाइम में, मृत्यु के समय अगर घर परिवार के प्रति आसक्ति होगी, धन धान्य के प्रति आसक्ति होगी, तो क्या होगा, उनके प्रति मोह के कारण फिर कैसा जीवन मिलेगा, कैसी योनि प्राप्त होगी, पशु पक्षी की योनि प्राप्त होगी। उसी घर में सांप, चूहा, छिपकली बनकर आएंगे, कुत्ता बनकर आ सकते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है संन्यास आश्रम के लास्ट समय में अगर भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हो जाएगी तो भगवत प्रेम को प्राप्त करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो सुबुद्धि राय जो थे वो संन्यास ग्रहण करने की सोच रहे थे और कृष्ण के पास ये अवसर मिल गया, तो इसलिए वो अपना परिवार त्याग कर वाराणसी चल गए। तो वर्णाश्रम धर्म की जो प्रणाली है अत्यंत वैज्ञानिक है, इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन है। तो यदि कोई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्देशित हो तो अपने जीवन के अंत में वह ग्रस्त जीवन से अवकाश प्राप्त करने के लिए सोचेगा। तो 50 वर्ष की आयु में संन्यास अनिवार्य है। तो जब सुबुद्धि राय ने वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि किस तरह से मुसलमान बनने का प्रायश्चित किया जाए, तो उन्होंने उपदेश दिया कि वे गर्म घी पीकर अपना प्राण छोड़ दें। जब सुबुद्धि राय ने कुछ अन्य ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, इनसे कोई दोष अपराध नहीं किया,
अतः से गर्म घी पीकर प्राण नहीं त्यागने चाहिए। फलस्वरूप सुबुद्धि राय संशय में थे कि वो क्या करे। तो हिंदू प्रथा का अन्य दृष्टांत है, किसी एक दोष के प्रायश्चित के लिए एक ब्राह्मण कुछ उपदेश देगा तो दूसरा उसके विपरीत बतलाएगा। ऐसा ही होता है ना, एक मत नहीं है। अभी तो आप कोई शरीर में कोई रोग हो जाए तो आप डॉक्टर से चेक करवाने जाएं तो एक डॉक्टर कुछ बताएगा, दूसरा डॉक्टर कुछ बताएगा। किसी वकील से सलाह लेने जाएं तो एक वकील कोई सलाह देगा, दूसरा वकील कोई सलाह देगा। तो वकील और डॉक्टर भी एक मत नहीं होते, कभी कोई एक उपदेश देता है, कोई दूसरा। उसी प्रकार से ब्राह्मणों के भी उपदेशों में मतभेद होते हैं। तो सुबुद्धि राय थे ना, बड़े कंफ्यूज हो गए, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो इस उलझन में सुबुद्धि राय ने चैतन्य महाप्रभु से वो मिले, और जब वो वाराणसी में ठहरे थे तो सुबुद्धि राय ने सारी स्थिति बतलाई और महाप्रभु से पूछा कि वे क्या करें। तो महाप्रभु ने उन्हें उपदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वहां पर हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करो। तो समस्त पाप कर्मों का यही समाधान है। इस कलयुग में हर व्यक्ति अनेकानेक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक असुविधाओं से कष्ट में है, और स्वाभाविक है कि वह कोई भी सुखी नहीं है। तो इस युग के कलमश के कारण हर व्यक्ति जो है अल्पायु है। ऐसे अनेक मूर्ख और धूर्त है जो लोगों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, जीवन के कष्टों से वास्तविक मुक्ति का अर्थ बताते हैं। बल्कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवत धाम लौटना चाहिए। इसकी सबसे सरल विधि क्या है, जिसकी संस्तुति चैतन्य महाप्रभु कह रहे। क्या कहने के लिए कह रहे हैं, हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, कृष्ण की अनुभूति करो, उनकी भक्ति में सेवा करो और अपने जीवन को पूर्ण बनाओ, और भक्ति करते हुए फिर से भगवत धाम लौट जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को यह भी उपदेश दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा जप जो है प्राय शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। भली भांति जप करने से तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिल जाएगी। तो जब तुम कृष्ण के चरण कमलों में स्थित हो तो तुम्हारे कोई भी पाप कर्म फल जो है वो तुम्हें छू नहीं सकते। सारे पाप में कर्मों का यही है सबसे अच्छा समाधान है, क्या करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो जप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पवित्र नाम का जप करने से हमारे जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा पाकर सुबुद्धि राय वाराणसी से चल पड़ा, प्रयाग, अयोध्या और नैमिषारण्य होते हुए वृंदावन की ओर गए। तो सुबुद्धि राय कुछ काल तक नैमिषारण्य में रहे। उसी बीच चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करने के लिए प्रयाग गए। मथुरा पहुंचने पर सुबुद्धि राय को महाप्रभु के कार्यक्रम की जानकारी मिली और वो बहुत दुखी हुए कि महाप्रभु के साथ उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। तो सूखी लकड़ी बेचकर जीविकोपार्जन करने वाले सुबुद्धि राय एक पैसे के भुने चने चबाकर रहते और शेष पैसों को वो किसी बनिया के यहाँ पर जमा कर देते थे। सुबुद्धि राय अपनी बचत से मथुरा आने वाले बंगाली वैष्णव को दही खरीद कर देते थे और वह उन्हें पका हुआ चावल, भात और मालिश के लिए तेल देते। जब वे किसी दुखियारे वैष्णव को देखते तो वे अपने धन का उपयोग उसे भोजन कराने में करते थे। तो बंगाली वैष्णव के पालन हेतु एक विशेष संदर्भ है, गौड़ीय वैष्णव बंगाली वैष्णव होता है। उस समय महाप्रभु के अधिकांश भक्त जो थे वो गौड़ी और उड़िया थे, बंगाल के थे और उड़िया के निवासी थे। आज भी बंगाल और उड़ीसा में उनके यहाँ लाखों अनुयायी हैं। बंगाली मुख्य भोजन के रूप में भात खाने के आदी हैं, और जब वे उत्तर में मथुरा गए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग सामान्यतः रोटी खाते थे। अब इधर कोई यूपी साइड में कोई आए, मथुरा साइड में कोई आए, नॉर्थ साइड में, तो क्या देखते हैं लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। और बंगाली लोग क्या खाते, चावल। वो इस भोजन को पचा ही नहीं सकते रोटी को, तो वो तो भात खाने के आदी थे। इसलिए क्या करते थे सुबुद्धि राय, अगर बंगाली वैष्णव कोई मथुरा में आता था तो उसे भात देते थे। और बंगाली लोग क्या करते, सरसों के तेल की मालिश भी करते। तो इस हर हालत में सुबुद्धि राय क्या करते थे, वैष्णव की सेवा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करते थे। इसलिए वे मथुरा में खाए जाने वाले भोजन, रोटी को जल्दी पचाने के लिए उन्हें दही भी देते थे। जब रूप गोस्वामी मथुरा आए तो सुबुद्धि राय प्रेम और स्नेहवश अनेक प्रकार की उनकी सेवा करना चाहते थे। वे स्वयं रूप गोस्वामी को वृंदावन के 12 वन दिखाने के लिए भी ले गए थे। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी कौन थे, हुसैन सरकार की शाह की सरकार में मंत्री थे, और हुसैन शाह सुबुद्धि राय को भी जानता था क्योंकि बचपन में उनका नौकर था। तो सुबुद्धि राय जो थे बहुत ही वृद्ध थे, फिर भी वो मथुरा में रहते हुए उन्होंने रूप गोस्वामी को वृंदावन के 12 वन 12 वन भी दिखाए थे। रूप गोस्वामी मथुरा और वृंदावन में सुबुद्धि राय के साथ 1 महीने तक रहे, और इसके बाद वे अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी की खोज करने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब रूप गोस्वामी ने सुना
कि चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट से होकर प्रयाग चले गए हैं। तो रूप और उनके भाई अनुपम महाप्रभु से मिलने उसी मार्ग से होकर गए। प्रयाग पहुंचकर सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए राजमार्ग से होकर वृंदावन गए। जब सनातन गोस्वामी सुबुद्धि राय से मथुरा में मिले तो उन्होंने उनके छोटे भाइयों रूप गोस्वामी तथा अनुपम के विषय में सब कुछ बतलाया। चूंकि सनातन गोस्वामी आम मार्ग से होकर वृंदावन गए और रूप गोस्वामी और अनुपम जो थे गंगा तट के मार्ग से होकर गए, अतः वे एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो सुबुद्धि राय और सनातन गोस्वामी संन्यास ग्रहण करने के पूर्व एक दूसरे को जानते थे और सुबुद्धि राय ने सनातन गोस्वामी के साथ बहुत ही स्नेह प्रदर्शित किया था, किंतु सनातन गोस्वामी उनके भाव और स्नेह को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे। संन्यास आश्रम में अत्यंत उन्नत होने के कारण सनातन गोस्वामी एक वन से दूसरे वन में घूमा करते थे और कभी कभी पत्थर के बने किसी भी निवास स्थान में आश्रय नहीं लेते थे। हमेशा वो क्या करते थे, वृक्षों के नीचे। और ऐसा नहीं कि एक वृक्ष के नीचे रहेंगे, कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी वृक्ष के नीचे, और कुंजों के नीचे दिन रात रहा करते थे। श्री सनातन गोस्वामी ने मथुरा में पुरातत्व खनन के विषय में कुछ पुस्तकें एकत्र की और वन में भ्रमण करके उन सारे तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान, शिक्षा और शक्ति देकर भेजा था किसे, सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, कि वो वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं और तीर्थ स्थानों को फिर से खोज करें जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में बने रहे और रूप गोस्वामी और अनुपम जो थे वो वाराणसी वापस लौट गए। रूप गोस्वामी बनारस आए तो वे महाराज श्री ब्राह्मण चंद्रशेखर और तपन मिश्र से भी मिले। तो वाराणसी में रूप गोस्वामी चंद्रशेखर के घर पर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से उन्होंने वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षाओं को सुना। वाराणसी में रहते हुए रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त कार्यकलापों के विषय में सुना। जब उन्होंने मायावादी सन्यासियों का उनके द्वारा दिए गए उद्धार के विषय में सुना तो बहुत ही सुखी हुए। जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वाराणसी के सारे लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का आदर किया तो वे अत्यंत सुखी हुए, यहाँ तक कि उन्होंने सामान्य लोगों से भी कहानियां सुनी। वाराणसी में लगभग 10 दिन रुककर रूप गोस्वामी जो थे बंगाल लौट गए और इस तरह से मैंने रूप तथा सनातन के कार्यकलापों का वर्णन किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट रहे थे तो वे एकांत जंगल से होकर निकल गए और ऐसा करने में उन्हें परम सुख का अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता पूर्वक अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी लौट आए। महाप्रभु ने पहले की तरह जंगल के पशुओं के साथ अनेक मनोहर क्रीड़ाएं की, जैसे कि हम पहले भी जान चुके कि झारखंड के जंगल में से जब चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं तो क्या होता है, शेर, हिरण, बंदर, लोमड़ी, चीता सभी क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ऊंचे ऊंचे उछल उछल कर चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन करते हैं। और फिर से चैतन्य महाप्रभु क्या करे, जगन्नाथपुरी लौट रहे हैं तो जंगल के बीच से होकर जा रहे हैं और पशुओं के साथ मनोहर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के निकट आठार नाला नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बलवत भट्टाचार्य को अपने भक्तों को बुला लाने के लिए भेजा। तो बलवत भट्टाचार्य ने महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर भक्तगण इतने सुखी हुए मानो उन्हें अपने प्राण वापस मिल गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीरों में पुनः चेतना लौट आई है, उनकी इंद्रियां भी चलायमान हो उठी। परम विवल होकर सारे भक्त दौड़कर महाप्रभु से भेंट करने के लिए आए। वे उनसे विख्यात झील नरेंद्र सरोवर के तट पर मिले। जब परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने अपने गुरु के इन गुरु भाइयों का सादर नमस्कार किया। तब उन दोनों ने प्रेम पूर्वक महाप्रभु का आलिंगन किया। स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, जगदानंद, काशीश्वर, गोविंद, दक्षेश्वर ये सारे भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आए। काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर, शंकर पंडित भी महाप्रभु से मिलने वहां पर आए। अन्य सारे भक्त भी आए और महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। बदले में चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत प्रेम विभोर होकर उन सबका आलिंगन किया। इस तरह से वे सब आनंद सागर में मग्न हो गए। तत्पश्चात महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त आज विग्रह दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़े। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में जगन्नाथ का दर्शन किया वे तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए और वे लंबे समय तक अपने भक्तों के साथ कीर्तन और नृत्य करते रहे। पुरोहित ग्रंथ तुरंत ही उनके लिए फूल, मालाएं, प्रसाद ले आए। मंदिर का तुलसी नामक चौकीदार भी आया और उसने चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। जब ये समाचार प्रचारित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए हैं तो सावम भट्टाचार्य, रामानंद राय, वाणीनाथ राय आदि सभी भक्त उनसे मिलने के लिए आए। तब महाप्रभु उनके भक्त काशी मिश्र के निवास स्थान पर गए। सावम भट्टाचार्य और पंडित गोसाई ने भी
महाप्रभु को अपने घरों में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उनका आमंत्रण स्वीकार करके महाप्रभु ने उनसे कहा कि वे सारा प्रसाद वहीं ले आए जिससे वे अपने भक्तों के साथ भोजन कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य और पंडित गोसाई दोनों जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त प्रसाद ले आए और तब महाप्रभु ने अपने स्थान पर सबको भोजन दिया। इस तरह से मैंने इसका वर्णन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह से वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौट आए। जो भी श्रद्धा तथा प्रेम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है वह शीघ्र ही उनके चरण कमलों की शरण को प्राप्त करता है। इस तरह से मैंने मध्य लीला का सारांश दिया है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी आने जाने की यात्राओं का वर्णन है। निसंदेह महाप्रभु 6 वर्षों तक निरंतर इधर से उधर यात्रा करते रहे। 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक जीवित रहे, जीवित नहीं कहना चाहिए, इस धरा जगत पर रहे। इनमें से 6 वर्षों तक वे भारत भर में विस्तृत यात्राएं करते रहे, कभी जगन्नाथपुरी आते तो कभी बाहर जाते। 6 वर्षों तक यात्रा करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में निवास किया और अपने जीवन के शेष 18 वर्षों तक वहीं रहे। तो इन 18 में से मुख्यतः वे अपने भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। अब मैं मध्य लीला के सारे अध्यायों का क्रमबद्ध पुनः आलोकन करूंगा जिनसे इन विषयों के दिव्य गुणों का आस्वादन किया जा सके। तो प्रथम अध्याय में मैंने अंत्यलीला की रूपरेखा दी है। इस अध्याय में महाप्रभु की उन कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन है जो उनके जीवन के अंतिम काल में घटी है। दूसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पागल व्यक्ति जैसी बातें करने का वर्णन किया है और इस अध्याय में इंगित किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रकट करते थे। तीसरे अध्याय में मैंने महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने, अद्वैत आचार्य के घर पर उनके द्वारा अपनी लीलाओं का आस्वादन करने का वर्णन किया है। चौथे अध्याय में मैंने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्श विग्रह की स्थापना करने तथा गोपीनाथ द्वारा रेमुना में खीर पात्र चुराने का वर्णन किया है। पांचवें अध्याय में मैंने साक्षी गोपाल की कथा कही है। इसे नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। छठे अध्याय में मैंने बतलाया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कैसे हुआ। सातवें अध्याय में महाप्रभु द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने और उनके द्वारा वासुदेव के उद्धार का वर्णन किया है। आठवें अध्याय में मैंने रामानंद राय के साथ महाप्रभु के विस्तृत संवाद का उल्लेख किया है। रामानंद राय द्वारा दिए गए समस्त वैदिक साहित्य के सार को महाप्रभु ने स्वयं सुना। 9वें अध्याय में मैंने महाप्रभु की दक्षिण भारत तथा एवं विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में मैंने महाप्रभु के सभी भक्तों से मिलन का वर्णन किया है। 11वें अध्याय में मैंने उस हरे कृष्ण महामंत्र के महान संकीर्तन का वर्णन किया है जिससे महाप्रभु घिरे थे। 12वें अध्याय में मैंने गुंडीचा मंदिर की सफाई और धुलाई का वर्णन किया है। 13वें अध्याय में मैंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन किया है। 14वें अध्याय में हेरा पंचमी उत्सव का वर्णन दिया गया है। 14वें अध्याय में रूप गोस्वामी द्वारा गोपियों के भाव का वर्णन और चैतन्य महाप्रभु द्वारा उसका आस्वादन भी दिया गया है। 15वें अध्याय में मैंने यह बताया है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर दोपहर का भोजन कैसे ग्रहण किया। उस समय उन्होंने अमोक का उद्धार किया। 16वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान और बंगाल होकर यात्रा का वर्णन है। बाद में महाप्रभु कानाई नाट्यशाला से जगन्नाथपुरी लौट आए। 17वें अध्याय में मैंने झारखंड के विकट जंगल से होकर महाप्रभु की यात्रा और मथुरा में उनके आगमन का वर्णन किया है। 8वें अध्याय में मैंने वृंदावन के जंगल में महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन दिया है। 19वें अध्याय में मैंने इस बात का वर्णन किया है कि महाप्रभु मथुरा से प्रयाग लौट आते हैं और श्री रूप गोस्वामी को भक्ति का प्रसार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ है। महाप्रभु ने विस्तार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। 21वें अध्याय में कृष्ण के सौंदर्य और ऐश्वर्य का वर्णन है। 22वें अध्याय में भक्ति संपन्न करने के 2 प्रकारों का वर्णन है। 23वें अध्याय में दिव्य भक्ति के रसों का वर्णन है। 24वें अध्याय में महाप्रभु द्वारा आत्मा नाम श्लोक की व्याख्या दी गई है। 25वें अध्याय में, जैसे कि आज हमने जाना, काशी वासियों के वैष्णव बनने और वाराणसी से महाप्रभु के पुनः नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाने का वर्णन है। इस तरह से मैंने इन लीलाओं का सार 25वें अध्याय में दे दिया है। इन्हें सुनकर इस शास्त्र के संपूर्ण तात्पर्य को समझा जा सकता है। मैंने अब मध्य लीला के संपूर्ण विषय का सारांश दे दिया है। इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता। समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश प्रदेश में भ्रमण किया। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया और उसी के साथ साथ भक्ति मत का सर्वत्र प्रचार किया। तो देश भर में भक्ति मत का प्रचार करने के लिए
चैतन्य महाप्रभु ने भारत के विभिन्न भागों में स्वयं यात्रा की। उन्होंने स्वयं भी दिव्य कार्यकलापों का आस्वादन किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया, अर्थात सबको भक्ति का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अपने भक्तों को शिक्षा दी कि विश्व भर में इस प्रचार के संदेश के प्रचार के लिए सारे भारतीयों को निर्देश थे, क्योंकि उस समय महाप्रभु विश्व के अन्य भागों की यात्रा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने दो जो आदेश हैं वो दे रखे हैं। भारत भूमि ते हईले मुनश्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि सारे भारतवासियों को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को गंभीरता से लेना चाहिए और भक्ति अंगीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अपना जीवन सफल बनाने के लिए उन्हें समस्त मानव जाति के उपकार हेतु इस संदेश को सारे विश्व में प्रचारित करना चाहिए। वैष्णव की रुचि सदैव पर उपकार में होती है। प्रहलाद महाराज की भी इसी में रुचि थी कि वे केवल अपना उद्धार नहीं करना चाहते थे, प्रत्युत वे उन समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित हैं और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ये भी चाहते थे कि उनका संदेश सारे विश्व में प्रचारित हो। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। हर नगर हर ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। देखिए ये तो होगा ही होगा, तो हम भी बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं अगर हम भी प्रचार के कार्य में सहायता करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम सारे विश्व में उनका संदेश प्रचारित करने का यत्न कर रहे हैं। उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। निसंदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषकर अमेरिका, यूरोप में बड़ी संख्या में वितरित की जा रही है। यहाँ तक कि इन देशों के ईसाई भी इन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के महत्व की प्रशंसा कर रहे हैं और मानव समाज के सर्वोच्च लाभ के लिए एक हो जाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के न्यायों को चाहिए कि इस आंदोलन को गंभीरता से ले और इसे विश्व के गांव गांव, नगर नगर में उसी तरह से प्रचारित करे जिस तरह से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो ये दो आदेश चैतन्य महाप्रभु के हैं कि हमारा भारत भूमि पर जन्म हुआ है, तो हमें चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को गंभीरता से लेना चाहिए, अपने जीवन को भी सफल बनाना चाहिए भक्ति का अंगीकार करके, और प्रचार के द्वारा दूसरों के जीवन को भी सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा आदेश क्या है? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि हर नगर हर ग्राम में मेरे नाम का कीर्तन सुनाई पड़ेगा। तो हमें भी इस संदेश को प्रचार करने के लिए भरसक यत्न करना चाहिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कृष्ण के सत्य को, भक्ति के सत्य को, भगवत प्रेम के सत्य को, भावात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रस के सत्य को, भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना। श्री भागवत तत्व रस कैला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जनाइला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य सत्यों का तथा श्रीमद् भागवत के रसों का स्वयं प्रचार किया है। श्रीमद् भागवत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का शब्द अवतार है। भक्त लागी विस्तारिला, आपन वदने कहा भक्त मुखे, कहाई सुनिला आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के प्रयोजन का प्रचार किया है। उन्होंने कभी अपने भक्तों के लाभ के लिए स्वयं उपदेश दिया, कभी अपने किसी भक्त को बोलने के लिए शक्ति प्रदान करके स्वयं सुनाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श शिक्षक और आचार्य की तरह श्रीमद् भागवत की विस्तृत व्याख्या स्वयं की है। कभी कभी वे अपने भक्तों को बोलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, कभी स्वयं सुनाते हैं। तो आचार्य को अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देनी चाहिए। उसे न केवल स्वयं भागवत संप्रदाय का वर्णन करना चाहिए, अपितु इस दिव्य विषय पर बोलने के लिए अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। श्री चैतन्य सम आर कृपालु वदान्य, भक्त वत्सल ना देखी त्रि जगते अन्य। तीनों लोगों के भीतर सारे विवेकशील व्यक्ति इस प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से ना तो अधिक कोई कृपालु है, ना ही वदान्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? महावदान्य है, और ना ही उनके समान अपने भक्तों पर कोई इतना वत्सल है। श्रद्धा करी ए लीला सुन भक्त जन, इहार प्रसादे पाइबा चैतन्य चरण। सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। इस तरह से भगवत कृपा से उनके चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकती है। इहार प्रसादे पाइबा कृष्ण तत्व सार, सर्व शास्त्र सिद्धांतेर यहाँ पाइबा पार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने से मनुष्य कृष्ण के विषय में सत्य को समझ सकता है, और कृष्ण को समझने पर वह विविध प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझ सकता है। कृष्ण की लीलाएं
समस्त अमृत का सार है और अमृत, यह अमृत जो है सैकड़ों धाराओं में सभी दिशाओं में बहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सनातन सरोवर है और मनुष्य को चाहिए कि इन दिव्य सरोवर में अपने मन रूपी हंस को तैरने दे। तो आध्यात्मिक ज्ञान का सार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में पाया जाता है और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं से अभिन्न है। यही ज्ञान का सार है। जिस ज्ञान में चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का ज्ञान सम्मिलित नहीं होता वो व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का अमृत लाखों नदियों के रूप में विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रहा है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कृष्ण की लीलाओं से भिन्न है। कहा गया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहि अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिश्रण रूप है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझे बिना कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हईवे आकृति, कबे हाम बुझब से युगल परिति। वह समय कब आएगा जब मैं छठों गोस्वामी द्वारा छोड़े गए ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आकुल हो जाऊंगा, तब मैं राधा और कृष्ण के माधुर्य लीलाओं को समझने के लिए सक्षम हो सकूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को स्वयं शक्ति प्रदान की थी। उन्हीं का अनुसरण करते हुए 6 गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु और उनके संदेश को समझा। अब मनुष्य को परंपरा पद्धति में गोस्वामियों से चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के विषय में समझना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोस्वामियों के चरण चिन्हों पर चलने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये 6 गोसाइया मोय तारदास, मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ। कृष्ण भावनामृत का दर्शन है भगवान के दास के भी दास का भी दास बनना। जो कोई भी कृष्ण कथा के जटिल विषय को समझना चाहता है उसे गुरु शिष्य परंपरा स्वीकार करनी चाहिए। यदि कोई किसी भी प्रकार से कृष्ण को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। एक पूर्ण भक्त कृष्ण को गुरु शिष्य परंपरा से ही समझ सकता है और इस तरह से भगवत धाम में उसका प्रवेश निश्चित रूप से संभव हो जाता है। जब कोई कृष्ण को समझ लेता है तो फिर उसे वैकुंठ लोक जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। हे समस्त भक्तों, मैं अत्यंत विनय पूर्वक आपके चरण कमलों पर अपने आप को अर्पित करता हूँ और आपके चरणों की धूलि को आपके शरीर पर आभूषण के समान समझता हूँ। हे भक्तों, अपने शरीर पर आभूषण के समान समझता हूँ। हे भक्तों, कृपा करके मेरी एक बात और सुनो। कृष्ण भक्ति कमल के फूलों के प्रफुल्लित जंगल के समान है जिसमें प्रचुर मधु है। मैं हर एक से इस मधु को चखने की प्रार्थना करता हूँ। यदि सारे ज्ञानी अपने मन रूपी भोरे को इस कमल के जंगल में लाएं और हर्षित होकर दिन रात कृष्ण के प्रेम का आनंद लूटे तो उनका ज्ञान पूरी तरह से दिव्य रूप से तुष्ट हो जाएगा। जिन भक्तों का कृष्ण से संबंध है वे हंसों तथा चकोर के समान है। वे कमलों के वन में क्रीड़ा करते हैं। उन कमल की कलियां कृष्ण की लीलाएं हैं और वे हंस तुल्य भक्तों के लिए पकवान है। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने देवे लीलाओं में लगे रहते हैं। अतः भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर उन कमल कलियों को सदैव ग्रहण करते हैं क्योंकि वे कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को उस सरोवर में जाना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण में सदैव रहकर उस दिव्य जल में हंस और चक्रवात पक्षी बनना चाहिए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए और सदा जीवन का सुख भोगना चाहिए। इस तरह से सारे दुख कम हो जाएंगे और भक्तों को परम सुख मिलेगा। उल्लास पूर्वक भगवत प्रेम का उदय होगा। जिन भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ले रखी है वे सारे विश्व में अमृत में भक्ति के वितरण का उत्तरदायित्व लेते हैं। वे उन बादलों के समान हैं जो इस जगत में भगवत प्रेम रूपी फल का पोषण करने वाली भूमि पर जल बरसाते हैं। भक्तगण फल को जी भर कर खाते हैं और जो कुछ शेष बचता है वह साधारण लोग ग्रहण करते हैं। इस तरह वे सुख पूर्वक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत से पूर्ण है और श्री कृष्ण की लीलाएं कपूर के समान है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो स्वाद अत्यंत मधुर हो जाता है। शुद्ध भक्तों की कृपा से जो भी उनका आस्वादन करता है वह उस मधुरता की गहराई को समझ सकता है। लोग प्राय अन्न खाकर हष्टपुष्ट बनते हैं किंतु भक्त केवल सामान्य अन्न खाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण के दिव्य लीलाओं का आस्वादन नहीं करता। वह धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और दिव्य पद से नीचे गिर जाता है। किंतु यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बूंद भी पी लेता है तो उसके शरीर और मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। वह हंसने गाने और नाचने लगता है। पाठकों को इस अद्भुत अमृत का पान करना चाहिए क्योंकि इसके समान अन्य कुछ भी नहीं है। उन्हें अपने मन के भीतर श्रद्धा को बनाए रखकर सावधान रहना चाहिए कि वे झूठे तर्कों और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के भंवर जाल में ना गिरे। यदि कोई ऐसी स्थिति में गिर जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है।
अंत में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा अन्य समस्त भक्तों तथा पाठकों से निवेदन करता हूँ कि मैं आप सबके चरण कमलों को अपने सिर पर मुकुट की भांति धारण करता हूँ। इस तरह से मेरा अभिष्ट पूरा हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी के चरणों को अपने सिर पर रखकर मैं सदैव उनकी कृपा की इच्छा करता हूँ। इस तरह मैं कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का वर्णन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ मिली जुली है। श्री मदन गोपाल गोविंद देव की तुष्टि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य चरितामृत नामक यह ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अर्पित की जाए। श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ है। ये समस्त भक्तों का प्राणधन है। जो लोग इस ग्रंथ का आस्वादन करने के अयोग्य है, जो शुक्रों और कुकरों की तरह इस ईर्ष्यालु है, वे निरंतर रूप से इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, किंतु इससे मेरे प्रयास को क्षति नहीं पहुंचेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं अवश्य ही उन सारे साधु पुरुषों को अच्छी लगेंगी जिनके हृदय स्वच्छ हैं। वे अवश्य ही इसका आनंद लूटेंगे। हम चाहते हैं कि इससे उनका आनंद अधिकाधिक बढ़े। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण समाप्त हुआ, जिसमें इसका वर्णन हुआ है कि वाराणसी किस तरह से वैष्णव बने। हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद प्रणाम। आज हमने चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का समापन किया है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला, चैतन्य चरितामृत का लास्ट पार्ट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हरे कृष्णा, रेखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, ये पूछना था, भक्ति शास्त्री की क्लास कब होती है और उसमें ज्वाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? माता जी, नाम आप लोग को दिए हुए, अभी ग्रुप में ऐड नहीं किया है? नहीं, भक्ति शास्त्री में तो ऐड नहीं हुए माता जी। लेवल 3 का नहीं तो बने होगा। होंगे माता जी। फिर तो जैसे ही जी ग्रुप्स माता बन जाएंगे आप लोग को ग्रुप में ऐड करके फिर आपको कॉल भी आएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाम आप लोग के भेज देते, लिस्ट हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दी थी। जी माता जी, लेवल 3 का तो स्टार्ट हो गया पिछले हफ्ते से। क्या है, भक्ति एक दिन शास्त्री का होता? भी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होना बाकी है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, अब अंतरलीला में कितने अध्याय हैं चैतन्य चरितामृत के? माता जी एक बार देखना पड़ेगा, चेक नहीं किया। जी माता जी, क्योंकि टाइमिंग का रहना पड़ेगा ना। भक्ति शास्त्री तो लेट 8 बजे का शायद हाँ टाइम। जी माता जी, हाँ जी। और वीक में एक ही दिन होगा, एक ही दिन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन होगा भक्ति शास्त्री का। क्योंकि हरे कृष्णा माता जी। 7 बजे तो चैतन्य चरितामृत की हमारी क्लास चलती रहेगी ना, तो फिर हम इसको मिस नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, यूट्यूब लिंक मिल सकता है? बिल्कुल माता जी, प्लेलिस्ट हम एक बार आप लोग को प्रोवाइड करवा देते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अनीता माता जी एक मिनट रुकिए, हम आपको ना अभी चैट बॉक्स में प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में पहले की जो क्लासेस हो चुकी हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगी, और जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी प्लेलिस्ट में अपने आप ऐड होती जाएंगी। तो आपकी अगर कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको प्लेलिस्ट में से सुन सकते हैं।
हरे कृष्णा अनीता माता जी, चैट बॉक्स में चेक कीजिए, आपको जी लिंक माता जी मिल गए। मिल गया माता जी? ठीक है, इसको आप सेव करके रख लीजिए। तो पहले की भी हाँ। जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सब इसमें सेव्ड है। जी माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna माता जी, everyone. दंडवत प्रणाम, Dhanwad दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna, Dhanwad Pranam.